धीरे धीरे समय बीता। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और यहीं से रास पंचाध्याय का शुभारंभ हो रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आचार्य रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। रसो वैश्वा रासे यथवा रसा नाम सुमहन इति रासे, कि जहां पर संपूर्ण मूर्तिमान रूप से विद्यमान है वही है शरद की पूर्णिमा। रास का अर्थ होता है ये रास नहीं, काम वासना वाला रास नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन का ये रास है। प्रेम का रास होता है, लेकिन प्रेम काम वासना नहीं, प्रेम निष्काम। स्वा सुखे सुखित्वम इति कामात लक्षणम, जिसमें काम नहीं रहता वो सच्चा प्रेम है, और जिसमें काम रहता है वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रियतम से हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ये प्रेम नहीं है, तो काम वासना है हमारी। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है प्रेम। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, रहम के पुजारी रहम चाहते हैं। जो प्रियतम से कुछ चाहता नहीं है वो है सच्चा प्रेम महाराज। और जो ये प्रेम का रिश्ता होता है ना, चाहे कितने भी प्रलय आ जाए, लेकिन प्रेम का रिश्ता कभी टूटता नहीं है। रास कौन किया था जानते हो? गोपियां। हम सब क्या कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे कभी रास। रास तो साक्षात हमारे नारायण भगवान करते हैं, ये गोपियां कर रही हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रज गोपियां रास की थी, हम सब भी तो चल कर सकते थे। बोले नहीं, हम सब नहीं कर सकते रास। रास करने का सामर्थ्य है तो भगवान के ही पास है, और कोई नहीं कर सकता। भगवान पिता रात्रि। बोले ब्रज गोपियां कितना तपस्या की है जो रास कर रही है? बोले ब्रह्मा, मैं हजारों वर्षों तक तपस्या कर लूं, तुम नारद लाखों वर्षों तक तपस्या कर लो, तब भी इन ब्रजवासियों की चरण का धूल भी नहीं बन सकते हम सब। तो ये गोपियां रास कर रही हैं भगवान के साथ। कहते हैं भगवान मन बनाए आज रास करने के लिए। एक भक्त ने कहा भैया भगवान के पास मन ही नहीं था तो कैसे रास करने का मन बनाए? तो बोले पहले गोपियों ने रास करने का मन बनाया, तब जाकर के भगवान बनाए। एक भक्त आया भगवान के पास, बोला प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन देखो क्या दें आपको? धन दौलत इत्यादि मकान तो आपके पास पहले से ही है। रत्नाकरस्तम गृहं गृहिणी च पद्मा किं देहमस्ति भवते जगदीश्वराय। आपका घर रत्नों का खजाना है, हम धन दौलत इत्यादि आपको देकर आप क्या करेंगे उसको लेकर के? मेरे पास एक अच्छी चीज पड़ी है जो कि फालतू है, मैं सोच रहा हूँ उसको आपको प्रदान कर दूं। बोले ठीक है दे दीजिए। तो व्यक्ति ने अपना मन ही दे दिया। बोले मैं मन का क्या करूंगा? तब वो व्यक्ति ने कहा कि प्रभु ये मन आपको काम पड़ेगा जब आप रासलीला मनाएंगे। तो आज वही मन से भगवान रासलीला करने का मन बनाया। भगवान किसे कहते हैं जानते हो?
ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव संलाभग इति रणा। संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग ये 6 लक्षण जिसके अंदर हो वो है भगवान। तो आज भगवान ने रास करने का मन बनाया और जानते हो रास करने से पहले भगवान ने बांसुरी बजाई। मदवा मद में मतवाला था जो उस भांति मनोबस था अभिमानी। मदहीन इसे भी करूंगा अभी मनमोहन ने यही ढिण ठानी। निज योग की माया का आश्रय ले तथा गोपियों की कटियाद पुरानी। रणधुंद विकाम के जितने को ब्रजवंशी बिनाद नहीं सुखदानी। आचार्य कहते हैं कि आज मुरली से ध्वनि निकली। क्लीं बीज का उच्चारण करते हुए भगवान ने आज मुरली की ध्वनि निकाली और ऐसी धुन बजाई महाराज कि सभी गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई दिया उस मुरली में। निसम्मगीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजमुरण्यो यमलक्षितोदमा सायत्र कांतो भवलोल कुंडला निसम्मगीतम। और जैसे ही गोपियों को या स्वर सुनाई दिया अपना नाम, जो जिस काम में थी अपना काम छोड़ छोड़ कर भागने लगे। कोई चूल्हा में दूध पका रहा था, तुरंत महाराज जैसे उसको अपना नाम सुनाई दिया भाग चले, दूध अपने आप उबल रहा है। कोई काजल लगा रहा था आंख में, एक आंख में लगाई दूसरी आंख में नहीं लगाई, भाग चली। बोली अब तो काजल लगाने की क्या जरूरत है, अब तो भगवान अंजन जी मिल रहे हैं तो काजल की क्या हो सकता है। कोई दूध दूह रही थी और जैसे ही गोपियों को नाम सुनाई दिया अपना दूध दूना भाग चली, छोड़ दिया सब कुछ। एक ने कहा कहीं जा नहीं पाओगे तुम, और वो उसको बांध दिए घर के अंदर। और वो भगवान की विरह में इतना वेदना प्रकट की कि उसका देहावसान हो गया। और सबसे पहले वो गोपी भगवान के पास पहुंच गई। एक गोपी अपने पति को नमक दे रही थी, मांगे हैं चीनी दे रही है नमक, पता ही नहीं चला। और जैसे नाम सुनाई दिया भाग चली। भागते हुए आई, भगवान ने देखा, सबका स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे महाभागवती आइए, आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ, क्या बात है? अच्छा लगता है घर में लड़ाई हो गई पति पत्नी में। ब्रूतागमन कारणम। हे महाभागवती आइए, आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ, क्या बात है? अच्छा लगता है घर में लड़ाई हो गई पति पत्नी में। ये तो सबके यहाँ होता है। देखो देवियों, झगड़ा तो सभी के यहाँ होता है, ऐसे नहीं आना चाहिए। रात्रि का समय है, गोपियां बोल रही हैं, अरमान लेकर के आई है ना रास रचाने का, लेकिन भगवान निष्ठुर वचन बात बोल रहे हैं कि देखो देवियों, पति से झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। बोले झगड़ा हुआ है
गोपियां सिर हिला दी, नहीं। अच्छा अब याद आ गया, कोई कामासुर नाम का दैत्य आ गया होगा। गोपियां हिला दी, नहीं भैया कुछ नहीं आया। अच्छा कोई उत्पात मच गया होगा। गोपियां नहीं, बोली नहीं। अच्छा आप समझ गया। देखो कभी भी अब एक धर्म सीख लो, कभी भी झगड़ा मत करना पति से, क्योंकि पति कैसे भी हो, कितना भी दुष्ट स्वभाव का हो, पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करे। क्योंकि विपत्त काल में गृहिणी परीक्षा, विपत्त काल में ही पत्नी की परीक्षा होती है। पति कैसा भी हो, दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा पति स्त्रीर्भिर्न हंतव्यो लोकेशु भीरपात की। पति चाहे कैसा भी है, दुष्ट स्वभाव वाला हो या अनेक प्रकार के उसके बीमार हो, बीमारी पड़ी हो, कैसा भी हो, दुष्ट स्वभाव का भी हो, तो पत्नी का धर्म है कि उसे छोड़े ना कभी। जड़ रोगी यति दीन दुखी वयोवृद्ध वरुथ तथा बिचारी पति कैसा भी हो सती नारियों का मन में रुसमान हिले नहीं भारी। इसलिए कहते हैं जिस कुल में पतिव्रता नारी रहती है ना महाराज, उस कुल में 9 पीढ़ियां तार दिया जाता है, अपने आप तर जाता है। इसलिए देवियों आपका तो एक ही धर्म है, एक ही है व्रत, पत्नियों का एक ही धर्म है और एक ही व्रत है। एक ये धर्म एक व्रत ने मां काय वचन मन पते पद प्रेमा। एक ये धर्म एक व्रत ने मां, एक ये धर्म एक ये मां काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवियों ने कहा देखो जब से आई हूँ ये अनेक प्रकार के धर्म के बारे में बता रहे हैं, अब इनको जवाब देना पड़ेगा मुझे। कह रही है देखो जब तक कोई पूछे ना आपको चाहिए बताना नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछा नहीं, आप अपने आप बड़ बता रहे हो, धर्म बता रहे हो। मैंने आपसे पूछा, भगवान बोले देखो देवियों गुरु का कर्तव्य होता है बताना, चाहे पूछे या ना पूछे, इसीलिए मैंने धर्म बता दिया। गोपियां बोली प्रभु अच्छा ये बताइए आप जो अभी बताए हो तो ठीक है, मैं मानती हूँ पति का धर्म जो बताया है वो सही है, यथार्थ सही है। लेकिन एक बार जैसे कोई व्यक्ति हो बहुत धनवान था, लेकिन किसी तरह से उसका धन सब नष्ट हो गया, अब पति को जाना पड़ा विदेश। अब उसकी पत्नी कहने लगे स्वामी आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो पति ने क्या किया, अपना चित्रपट दे दिया, बोला कि इसको आप ले लीजिए, इसी की सेवा करना जब तक मैं नहीं रहूंगा। अब चित्रपट को दे दिया और चले गए कमाने। और आज वही चित्रपट की पूजा करने लगी। गोपियां बोली कि आज वो पति आ गया, अब दरवाजे खटखटाने लगा। तो क्या अब उस पतिव्रता नारी को दरवाजा खोलना चाहिए कि चित्रपट का ही पूजा करना चाहिए?
भगवान बोले अभी चित्रपट की आवश्यकता तो तब पड़ती थी जब उसका पति नहीं था, आज लेकिन उसका पति आ गया है तो चित्रपट की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। दरवाजा खोले और साक्षात स्वामी का पूजन करें। गोपियां बोले प्रभु हो गया निर्णय, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ सबके प्राणपति, ओ सबके प्राणपति, हम सबके प्राणपति, किस विदो मिलो दया में, किस विदो मिलो दया में, तुमको मैं कुमति हो जगदीश हरे, ओ जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। गोपियां कह रही हैं प्रभु आपको ऐसे निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए था, और आज प्रेम छलक गया गोपियों के अंदर से और बड़ी सुंदर गीत गाया जिसे प्रणय गीत कहते हैं। मैवं विभोर हति भवान गदेतिम नृसिंस, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, भगता भजस्य दुर्ग्रह मातजास्मान, देयो यथादि पुरुषो भजते मुमोक्षं, मैवं विभोर हति भवान। गोपियां कह रही हैं कि स्वामी आप तो पूरे संसार के पति हैं, तो हम ऐसे नकली पति का क्या करेंगे। भगवान बोले देवियों कुछ भी हो आप सब घर चली जाओ। गोपियां कह रही हैं प्रभु पादो पदम न चलता सुतो पाद मूलात्, आप कह रहे हो जाने को तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जानते हो ये जो मेरा पैर है ना, ये पैर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, कैसे चले जाएं। मुरली ध्वनि कानों से गूंज रही, उन लौकिक शब्द सुनाए तो कैसे, तब रूप त्रिगो में समाया हुआ, उन्हें दूसरा रूप दिखाए तो कैसे। कर लो निर्जीव से दिख रहे, गृह कर्म अनेक कराए तो कैसे, पद तो पद मूल तजे नहीं, अपने घर को जाए तो कैसे। स्वामी हम घर कहीं जाएं, और यदि घर चले गए ना तो हमारे स्वामी हमें अपनाएंगे नहीं, क्योंकि मैं सबको छोड़ करके आपके पास आई हूँ, अरमान लेकर के आई हूँ। अच्छा आपने देखा जैसे गोपियां आई रास करने के लिए, और भगवान कहते आओ गोपियों, मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। तो गोपियों को अभिमान आ जाता ना कि देखो ये भी हमारे बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए भगवान इनकी परीक्षा ले रहे थे अभी तक, इसीलिए निष्ठुर वचन बात बोल रहे थे। भगवान समझ गए भैया कि अब ये जाने वाली नहीं है। भगवान भी बोले देखो गोपियों मेरा भी मन करता था रास करने के लिए, आओ आज आप सबके गोपियों, मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। तो गोपियों को अभिमान आ जाता ना कि देखो ये भी हमारे बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए भगवान इनकी परीक्षा ले रहे थे अभी तक, इसीलिए निष्ठुर वचन बात बोल रहे थे। भगवान समझ गए भैया कि अब ये जाने वाली नहीं है। भगवान भी बोले देखो गोपियों मेरा भी मन करता था रास करने के लिए, आओ आज आप सबके साथ रास होगा। अब जैसे ही रास करने के लिए तैयार हुए भगवान गोपियों के साथ खेल रहे हैं। इतने में कुछ गोपियों को अभिमान हुआ, सारी गोपियों को अभिमान हो गया और एक गोपी को मान हुआ,
और जहाँ अभिमान होता है ना वहाँ गोविंद नहीं रहते। और अभिमान जिन जिन गोपियों के साथ हुआ था उन सब के सामने से भगवान गायब हो गए, और जिसको मान हुआ था ना उन गोपी को लेकर के भगवान चले गए। इधर गोपियां कह रही, अरे वो कहाँ गया, वो लल्ला कहाँ चला गया। सब रुदन मचाने लगी, रो रही हैं गोपियां कि ये प्रभु मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। अंतर्हिते भगवते सहसैव व्रजांगनः अतप्तस्तमच्चरणां कर्णैर्वयुवथा। सब गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। सखी नंद किशोर थे पास अभी, किस ओर गए कुछ जान न पाया। सब पूछे परस्पर क्यों सजनी, रजनी ने कहा रजनी से छुपाया। अरे सखी वो कहाँ चला गया। गोपियां श्याम सुंदर की विरह में वन मन भटक रही हैं महाराज। पीपल से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं कि क्यों भाई आपने मेरे गोविंद को जाते हुए देखा क्या, मेरे प्रियतम को देखा क्या। अब वृक्ष क्या बताएं। आगे गई तो एक तुलसी का वृक्ष था। कहीं देवी आप तो गोविंद के प्रिय हो, आपको तो पता होगा हमारे गोविंद कहाँ गए। लेकिन हवा की झोंका आई और वो पत्ती हिल गई। तो एक गोपी बोली, भैया ये कहाँ बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, ये बताएगी मुझे। हो मधुबन तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। मधुबन तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। तू भी चली गई है, तू भी चली गई है। तू भी चली गई है, तू भी चली गई है। कहती है नील धारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।
बात। दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना। पागल कहे जमाना हो, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना। पर तुमको भूल जाना, पर तुमको भूल जाना, हमको नहीं गवारा। पर तुमको भूल जाना, हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा, हार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं पागलों की तरह। जिन गोपियों के साथ भगवान गए थे ना लेकर के, आज उसको भी अभिमान आ गया कि मैं सबसे अच्छी हूँ लगता है, तभी सब गोपियों के बीच से मुझे लेकर के चल दिए भगवान। और जैसे ही भगवान ने देखा कि इन गोपियों को भी आ रहा है अभिमान, गोपी बोली प्रभु स्वामी अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। बोले राधे जू तू मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे ही बैठने की कोशिश की वैसे भगवान पास से गायब हो गए। अब तो रोने लगे, ये बिहारी जी कहाँ चले गए आप। अब गोपियां वन वन भटक रही हैं तो देखा आगे कि दो चार पैर दिखाई दे रहे थे। बोला ये देखो सखी, लगता है गोविंद इसी रास्ते से गया है, और आगे चलो। और जैसे ही और आगे देखा तो पैर दो ही दिखाई दे रहे थे, दो नहीं दिख रहे थे। बोले देखो लगता है यहाँ श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा को कंधे पर लेकर के गया होगा। और जैसे ही थोड़ी और देर दूर और गए तो देख रही हैं कि वो गोपी भी रो रही है बैठ कर। बोले क्यों रे गोपी तू क्यों रो रही है, तेरे साथ क्या हुआ। बोले जो तुम्हारे साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है, वो कपटी मेरे से भी छुड़ा करके भाग गया। बोला अच्छा। तो गोपियां अपने आप कह रही हैं जाने दो। एक गोपी कह रही हैं